नमस्कार, सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। आपको मैं प्रभात खबर में छपे एक हेडिंग बताता हूँ समाचार की। चट्टी बरियातू कोल परियोजना में भूमि पूजन के साथ खनन शुरू। और इसी का दूसरा हेडिंग है 7 मिलियन टन कोयले का होगा उत्पादन। जी हाँ, मुझे लगता है ये हेडिंग बड़ा ही नाइंसाफ़ी है लोगों के साथ। यहाँ हेडिंग होना चाहिए, चट्टी बरियातू कोल परियोजना में रैयतों को बिना रोजगार दिए खनन कार्य हुआ शुरू। जी हाँ, चट्टी बरियातू कोल परियोजना में रैयतों को बिना रोजगार दिए खनन कार्य हुआ शुरू। और दूसरा हेडिंग जहाँ है 7 मिलियन टन कोयले का होगा उत्पादन, यहाँ लिखना चाहिए स्थानीय लोगों के अरमानों को रौंदते हुए होगा कोयले का उत्पादन। जी हाँ, स्थानीय लोगों के अरमानों को रौंदते हुए एनटीपीसी करेगी कोयले का उत्पादन। ऐसा मैं क्यों क्यों कह रहा हूँ, इतनी हार्ड लाइन में क्यों यूज़ कर रहा है इस कंपनी के लिए? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी, यहाँ देखिए कॉन्ट्रैक्टर कंपनी जो इसकी है वो कह रही है कि स्थानीय लोगों और रैयतों के सहयोग से हम खनन कार्य शुरू करेंगे और उन लोगों को रोजगार मुहैया कराने का काम करेंगे। ये क्या रोजगार मुहैया कराएंगे? एनटीपीसी चट्टी बरियातू कोल परियोजना में खनन कार्य शुरू कर दिया है, किसी को भी एनटीपीसी के द्वारा रोजगार मुहैया नहीं कराया गया है और सारा जिम्मा छोड़ दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर कंपनी पर। वो चाहे तो रोजगार दे करके काम करे, चाहे लाठी के बल पे करे, चाहे प्रशासन खड़ा करके करे। एनटीपीसी को इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हेडिंग गलत है। एकदम हेडिंग में लिखना चाहिए कि लोगों के अरमानों को रौंदते हुए एनटीपीसी ने शुरू किया चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना में खनन कार्य शुरू। जी हाँ, क्योंकि रैयत और वहाँ स्थानीय जो कोयला खनन के दंश को झेलेंगे, वहाँ जो गर्दा खाएंगे, जो विस्थापित होंगे, उन्हें रोजगार नहीं मिलने वाला। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज देख लीजिए, यहाँ पर बड़का गांव में जो पंकरी बरवाडी में जो कोयला खनन कार्य शुरू हुआ है, यहाँ रोजगार जिसको दिया गया है त्रिवेणी के द्वारा, उसको भी निकाल दिया गया है। आज 1.5 साल 2-2 साल से लगभग 50-100 लोग हैं जो काम कर रहे थे, उनको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करके और कंपनी निकाल दी है और उसको दोबारा नहीं रख रही है काम पे। तो ये एक लॉलीपॉप है केवल कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के द्वारा लोगों को झांसा दिया जा रहा है कि हम आपके सहयोग से कार्य करेंगे, आपको रोजगार देंगे। कुछ नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, अगर कंपनी वाकई में रोजगार देती है और कंपनी अगर वाकई में रैयतों और स्थानीय लोगों पर ख्याल करती है, तो आप जा करके देखिए चुरचू में, चेपा में, उरुब में, जिधर विस्थापन का लोग दंश झेल रहे हैं, सोनबरसा में जिधर डस्ट खा रहे हैं लोग, वहाँ लोगों को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है ये धमका करके कि आप घर तोड़िए, आप भूमि नापी कराइए, आप सब कुछ पहले यहाँ से नीलाम करके आप नंगे फटे हाल हो जाइए, उसके बाद आपको नौकरी देंगे। और मैं ये बिना प्रमाण का नहीं बोल रहा हूँ। हमारे सामने एक व्यक्ति था जिसकी नौकरी चली गई थी, कंपनी ने उसे निकाल दिया था। लगभग 2 साल से वो बैठा हुआ था। मेरे सामने त्रिवेणी कंपनी के अधिकारी उसको फ़ोन करता है और कहता है कि आप अपना घर नापी कराइए जल्दी से, और जो ज़मीन है वो जल्दी से दिलाइए, आपको काम पर रख लिया जाएगा। व्यक्ति ने कहा पहले मुझे काम दीजिए फिर हम सोचेंगे। आपने हमें बैठा दिया और कह रहे हैं घर मापी कराइए। मैंने ऑफिस नंबर से तुरंत फ़ोन किया, उस नंबर पर रिटर्न कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आप किस अधिकार से लोगों को घर खाली करने और घर नापी करने को कह रहे हैं? ये तो एनटीपीसी का काम है कि घर खाली कराना है, घर नापी कराना है या ज़मीन लेना है। त्रिवेणी के अधिकारी को कब से इतनी ताकत आ गई, कब से इतना पावर मिल गया है कि वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे और गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को फ़ोन करके धमका रहे हैं कि आप घर नापी कराइए, घर तोड़वाइए। लोगों को जानबूझ करके नौकरी से निकाल दिया गया और लोगों को जानबूझ करके नौकरी पर रखा भी जाता है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि जब आप परेशानी खड़ा करते हैं, जहाँ कंपनी को लगती है कि हाँ यहाँ थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो 2-4 लंठैतों को, 2-4 लोगों को दलालों के माध्यम से कुछ लोगों को नौकरी दे करके, लालच दे करके रख लिया जाता है। और फिर जब काम निकल जाता है कंपनी का, उल्लू सीधा हो जाता है, तो फिर तरह तरह का ब्लेम लगा करके, क्लेम लगा करके और लोगों को निकाल दिया जाता है। आज सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो कंपनी में काम कर रहे थे, उनकी रोजी रोटी चल रही थी और आज बैठे हुए हैं और उसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। और ये एनटीपीसी कंपनी जो दोगली कंपनी है, जी हाँ, इसका दोहरा चेहरा है। ये कहती है कि हम लोगों को सुविधा देंगे, सुख देंगे। बड़का गांव के कोयला से पूरा देश जगमग हो रहा है और यहाँ पर बिजली का बिल इतना लोगों का आ रहा है कि लोगों का बिजली का बिल पेड करने में हालत ख़राब है। ये कंपनी इतनी बेशर्म है कि बिजली तक फ्री नहीं दे रही है। लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं। कंपनी कम से कम
जगह जगह पर पानी का सप्लाई करती शहरों में कूड़ा कचरा का किसी तरह का कोई निष्पादन का जगह नहीं है। कंपनी केवल डस्ट उड़ा रही है, लोगों को बीमार कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। एक स्कूल नहीं है बच्चों के लिए एनटीपीसी की ओर से, एक अस्पताल नहीं है सार्वजनिक जिसमें लोग अपना स्वास्थ्य का इलाज करा सकें। सारा बोरा भर भर के नेताओं को दिया जा रहा है, दलालों को, अधिकारियों को, सभी खा रहे हैं और यहाँ की जनता फटेहाल है, ठगी हुई है।